सिलेंडर दे दिए भी गलत कर दिए, सबका गलत कर दिए। और लोगों का घर बनवा दिए, आवास बनवा दिए। जिनके पास छप्पर था उनका भी आवास बन गया। भोजन के लिए पाती लगाते थे लोग देहात में, छप्पर की जो है गन्ने का जो है पाती लगा करके खाना बनाते थे। लेकिन आज की औरतें जो सिलेंडर से, ये योगी जी का, मोदी जी का देन है, और ये गलत किए, ये भी गलत है। क्योंकि जनता जो है कहती नहीं ये तो खराब सरकार है, इसीलिए नहीं कर रहा है कि कैसे बाबू नाराज हो जाइए हैं। अगर कह दे हम तो बीजेपी पार्टी तो है, सपा वाले नाराज हो हैं या बसपा वाले नाराज हो जाइए, यहाँ तो जनता चुप है। परिणाम वही देगी जो अगला दिया था। घर घर टोटी, पहले एक विधायक जी हमें एक हैंडपम्प चाहिए, हम गरीब आदमी हमारे यहाँ लगना है, सिफारिश करना पड़ता था। आज इस राज्य में घर घर टोटी हो रहा है, 700 मीटर के नीचे से पानी निकाला जा रहा है। शेखर रावण है, बड़ा फेमस नाम बताते हैं अपने आप को, कहते हैं भीम आर्मी के दलितों के मसीहा बताते हैं। वो कह रहे हैं बाबा जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किसी भी सीट से लड़ लें, हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो गोरखपुर की जनता समर्थन देगी भीम आर्मी को? जमानत जब्त हो जाएगा। हाँ, 10 मार्च को भगवा ही लहराएगा। बहुत बढ़िया है योगी जी का माहौल, बहुत बढ़िया है। कुछ काम वाम है ऐसे ही सिर्फ भगवा के साथ में बस? बहुत बढ़िया माहौल है, योगी जी फिर आएंगे। और योगी जी का कुछ समर्थन मिलेगा इस क्षेत्र से? हाँ, काहे ना मिलेगा, मिलेगा जरूर। एकदम खुश है पब्लिक यहाँ का। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मीपुर गांव में। लक्ष्मीपुर के जो लोग हैं यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि गोरखपुर जिले के में जो लक्ष्मीपुर गांव है यहाँ के लोगों की क्या राय है। उत्तर प्रदेश चुनाव में यहाँ पे किस ओर समर्थन मिलने वाला है? क्या मायावती की ओर जनता जाएगी, अखिलेश यादव का हाथ थामेगी, या फिर योगी आदित्यनाथ को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने जो कमर है वो कस ली है? आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नाम बताएंगे अपना एक बार? जोगेंद्र चौधरी। जोगेंद्र चौधरी। हाँ। बाबा का समर्थन इतना मिलेगा यहाँ पे? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कुछ लोग जो है सपा के जो लोग हैं, जो और लोग जो विरोधी लोग हैं, जो समझने अनपढ़ हैं, वो लोग ये समझ रहे हैं योगी जी का और मोदी जी का ये कार्यकाल जो है थोड़ा उन लोगों को बुरा लग रहा है। इसलिए कि काम तो बहुत बढ़िया किए, लेकिन वो काम नहीं करना चाहिए था। क्योंकि योगी जी ने अच्छा काम किया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, सिलेंडर दे दिए भी गलत कर दिए, सबका गलत कर दिए। और लोगों का घर बनवा दिए, आवास बनवा दिए। जिनके पास छप्पर था उनका भी आवास बन गया। भोजन के लिए पाती लगाते थे लोग देहात में, छप्पर की जो है गन्ने का जो है पाती लगा करके खाना बनाते थे। लेकिन आज की औरतें जो सिलेंडर से, ये योगी जी का, मोदी जी का देन है, और ये गलत किए, ये भी गलत है। क्योंकि जनता जो है कहती नहीं ये तो खराब सरकार है। अखिलेश यादव पे आप व्यंग कर रहे हैं? बिल्कुल। अखिलेश यादव के राज में जो है गुंडागर्दी सीमा पर थी, बहन बेटियां रोड से नहीं निकल पाती थी। भाजपा सरकार काल में जो है कहीं भी खुले में बहू बेटियां अपना आ जा रही हैं, कोई डर नहीं, कोई नहीं। पहले डकैती होता था, लोग गांव में जो है पहरा लगाते थे, 10 बजे से पूरी रात जनता जागती थी। अब बिल्कुल एकदम स्वतंत्र जनता सो रही है, कोई नहीं। बैल को सब रखाते थे अपना, आज बैल भी जहाँ पा रहे हैं तय बांध देते थे। मोटरसाइकिल गाड़ी अगर रोड पर खड़ी हो जाती थी तो लोग उठा ले जाते थे। लेकिन आज वहीं खड़ा करके चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। अगर वो पूछेगा तो कोई अपना ही रहेगा, वही लेकर के जाएगा, लेकिन गैर नहीं उठाएगा। इतना समर्थन, इतना समर्थन है। काम आम के दम पे है कि ऐसे ही सिर्फ प्यार है बस जनता का? जनता का प्यार तो है बहुत से। भाजपा कुछ भी सब कर डाले, सपा या बसपा, लेकिन निकलेगा जो है यहाँ सरकार बनेगी बीजेपी की। ये सिर्फ गोरखपुर का माहौल है या पूरे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही? उत्तर प्रदेश में हम भी घूमते रहते हैं, यहाँ से लेकर के संत कबीर नगर तक, यहाँ तक तो हम भौराबारी में और ये लक्ष्मीपुर में ये काम जो है ये जल निगम का हो रहा है वो करवा रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं यहाँ की भी जनता जो है, जो जिसके विधायक जी हैं उनके सपा के हैं तो उनका गा रहे हैं। लेकिन कुछ उसमें समझदार हैं, कुछ पैसा लेकर के वो जय हिंद जय भारत माता की बोल रहे हैं, वो इनकलाब का नारा लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जनता ये पैसे पर कर रही है, लेकिन जो दिल में है कोई खुल करके बात नहीं कर रहा है। इसीलिए नहीं कर रहा है कि कैसे बाबू नाराज हो जाइए हैं। अगर कह दे हम तो बीजेपी पार्टी तो है, सपा वाले नाराज हो हैं या बसपा वाले नाराज हो जाइए, यहाँ तो जनता चुप है। परिणाम वही देगी जो अगला दिया था। अगले बात में कह रहे थे कि इतना गलत कर दिए, नाराज। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो जनता में जो ब्राह्मण समाज है, तो कह रहे ब्राह्मण को जानबूझ के एनकाउंटर कराए जा रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण नाराज है, दलित अलग वोट नाराज है, मुसलमान अलग नाराज, सब तो योगी के नाराज ही बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बतला रहे हैं, कोई नाराज नहीं है, बिल्कुल नहीं नाराज है। समर्थन मिलेगा, समर्थन मिलेगा, बिल्कुल समर्थन मिलेगा।
अखिलेश यादव बोले 403 में से 400 अकेले सपा। वो क्या बोलेंगे, समय बताएगा। वो क्या बोलेंगे, समय बताएगा। आने वाला दिन फिर यहाँ मोदी और जोगी ही राज होगा। 10 मार्च को 10 मार्च को जनता दिखाई। जनता दिखाएगी। जनता चुप है, जनता सब बूझ रही है। अच्छा, मायावती का कार्यकाल आपने देखा था क्या? बिल्कुल देखे थे। तो मायावती ने आज ट्वीट करके बोला है, मायावती ने कहा है कि एक बार और मौका दे दीजिए, सबका घर बनवा देंगे। क्या कहेंगे? तो घर तो बनवा ही दिए, बीजेपी वाले तो घर बनवा दिए, मोदी जी ने घर तो सबका बनवा दिए। अब ये देखिए कर रहे हैं घर घर टोटी। पहले एक विधायक जी हमें एक हैंडपम्प चाहिए, हम गरीब आदमी हैं, हमारे यहाँ लगना है, सिफारिश करना पड़ता था। आज इस राज्य में घर घर टोटी हो रहा है। 700 मीटर के नीचे से पानी निकाला जा रहा है। टोटी बोल रहे हैं तो कई दर्शक देख के हंसी में कमेंट में लिख देंगे कि टोटी के लखनऊ में भी चोरी हुई थी। अब यहाँ तो चोरी नहीं हो रहा, शानशाही से काम हो रहा है। सबके सामने घर घर लग रहा है, सबका नाम नोट हो रहा है। सपा वालों के घर के सामने भी लगाएंगे कि खाली भाजपा सबके घर में। इसमें जो है कोई जात पात का वो भेद नहीं है। मोदी सरकार में जात पात का भेद नहीं है। इसलिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनका जो उनके घर सबके घर लगेगा और लगाया जा रहा है। अच्छा, ओवैसी का नाम सुना है क्या? ओवैसी का नाम सुना हो तो जहर बोल रहे हैं। हैदराबाद में वो सीटें पा गए तो वो सोच रहे हैं हम कि अब की सरकार बना लेंगे। सरकार नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी। मुस्लिमों पर बड़ा अत्याचार होता है उत्तर प्रदेश में। मुसलमान भी जो है अब चालाक हो गए। ये 3 तलाक वाला काम अगर और मुसलमान, जैसे पहले मुसलमान बीजेपी से जलती थी, वो सपा की वो देखते थे कि पहले सपा को समर्थन करते थे, लेकिन अब ये देखती है कि बीजेपी को कौन हराएगा, उसी को वो लोग करते हैं। लेकिन अब जिनकी बहू बेटियां छोड़ी गई हैं, 3 तलाक के नाम पर छोड़ दिया गया है, बेचारे भूखों मर रहे हैं, उनके घर के उनके माँ बाप, उस लड़की के भाई बहन सब उनको बीजेपी को वोट देंगे, दूसरा कोई भी समझाए नहीं देंगे। एक चंद्रशेखर रावण है, बड़ा फेमस नाम बताते हैं अपने आप को, कहते हैं भीम आर्मी के दलितों के मसीहा बताते हैं। वो कह रहे हैं बाबा जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किसी भी सीट से लड़ लें, हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो गोरखपुर की जनता समर्थन देगी भीम आर्मी को? नहीं, ये तो कहने के लिए है, नहीं देगी। कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। जमानत जब्त हो जाएगा। हाँ, हम गोरखपुर में इस समय घूम रहे हैं, अभी कल भी गोरखपुर गए हैं। गोरखपुर को स्वर्ग बना दिए। अच्छा, स्वर्ग बना दिए। कोई गली ऐसा नहीं, पहले हम लोग जाते थे 3-3 घंटा लाइन में लगे रहते थे, तब निकल पाती थी गाड़ी। अब हर जगह 4 लेन, बिजली, सारी व्यवस्था। हर वहाँ तक जाते थे, मेडिकल तक तो बहुत किल्लत उठाना पड़ता था, कई टेम्पू बदल करके जाना, टेम्पू भी जाम में लग जाते, मरीज परेशान होते थे। लेकिन आज वो दिन खत्म हो गया। अच्छा चौधरी जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आप कह रहे हैं स्वर्ग बना दिए, तो मायावती आज ही बोली हैं, बोली बाबा ने अपने मठ को खाली महल बना लिया है और मठ के अंदर विकास किया है, होटल जैसा महल बना लिया है। और हमारी सरकार आती तो गाँव में लोगों के लिए काम करती है, लेकिन योगी सरकार आई तो अपने लिए सिर्फ कर रही है। मंदिर के लिए कुछ नहीं कहे, मंदिर का बल्कि नुकसान हुआ है। मंदिर की तरफ से जो ये पूरा आवास, कम से कम कई 100 आवास बने थे, जो लोगों का रोजी रोटी बल्कि चलता था, वो उनका था, उसको गिरवा दिए और गिरवा करके उस पर रोड बनवा दिए। क्या गलत किए? क्या मायावती वही मठ में कोई काम नहीं किए हैं? और पूरे गोरखपुर में देख लीजिए, हर जगह, हर गली बिजली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, पानी व्यवस्था, क्या चाहिए? तो कह रहे मुख्यमंत्री तो अपने लिए काम करवा रही, मायावती लगा रही। तो कहाँ उनका अकेला गोरखपुर में वो सब छका करके वही उनका सब घर है, उनका मठ है ना। लेकिन पूरे गोरखपुर के लिए, पूरे गोरखपुर जिले के लिए विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के असर होगा, कुछ होगा? देश के लिए वो तो महान है। काशी विश्वनाथ का उद्घाटन हुआ है। काशी विश्वनाथ उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। खुश है जनता? खुश, बिल्कुल जनता खुश है। उनके जैसा कोई पुजारी भी नहीं है। अगला चुनाव था, मोदी जी ने जाकर के गुफा में अपना संन्यास ले लिया, लौट करके किए। आज का युग है, किसी को अगर हम सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, नमस्ते करते हैं, तो ये सोचते हैं कि हमसे डरता था। ये हमसे डराता था तो हमसे नमस्ते करता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मोदी सरकार में सब स्वतंत्र है। अच्छा चौधरी जी, एक समय ऐसा था कि जब लोग जैसे भगवा झंडा उठाने में या भगवा कपड़े पहनने में बड़ा ये लगता था कि कोई डर सा लगता था। डर लगता आज प्रधानमंत्री खुद वो पहन लेते हैं, योगी खुद पहन लेते हैं। तो ये विश्वास जो है जनता में भी ऐसा कुछ आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। बहुत से लोग भी भगवा पर रहे हैं, यहाँ तक ही भगवा में अपना घर रंगवा रहे हैं। पहले चूना कली कर लेते थे और सब कर लेते थे, पीला हरा कर लेते थे, लेकिन आज अक्सर करके देखिए भगवा में रंगा जा रहा है। आगे क्या दिखाई दे रहा है कि 10 मार्च को फिर भगवा लहराएगा? भगवा लहराएगा, 10 मार्च को भगवा ही लहराएगा, मिलेगा मिलेगा समर्थन। ये नाम बताएंगे एक बार? नित्याराम चौधरी। चौधरी जी, क्या माहौल है क्षेत्र के अंदर? बहुत बढ़िया है, योगी जी का माहौल बहुत बढ़िया है। कुछ कहा मामी है ऐसे ही सिर्फ भगवा के साथ में बस? बहुत बढ़िया माहौल है, योगी जी फिर आएंगे। फिर आएंगे। फिर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो लगातार यहाँ के लोगों से हमने बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो क्षेत्र के अंदर गोरखपुर का एक गांव है लक्ष्मीपुर, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है और योगी आदित्यनाथ को भरपूर समर्थन यहाँ की जनता जो है वो करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो कार्य चल रहे हैं, मजदूर लोग हैं, इन सबके हैं, इनका भी जो वोट है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। तो इन लोगों से भी राय जानने की कोशिश करते हैं कि इनका वोट किस ओर जाएगा। माहौल किस ओर दिख रहा है? कुछ ही दिन में चुनाव होने वाला है, किस ओर माहौल है? मोदी जी का। मोदी जी का। हाँ, तो वो बढ़िया काम करते बाटे। बढ़िया काम। हाँ, गरीबी के लिए बहुत आप लोगों को कुछ काम वाम मिला है? कुछ काम तो यही है, उन्हें मिल रहा है। ये काम किसका? सरकार का ही है? सरकार का है। तो खुश हैं? हाँ हाँ अच्छा, और योगी जी का कुछ समर्थन मिलेगा इस क्षेत्र से? हाँ, काहे ना मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा। हाँ। ऐसा तो नहीं है मजदूर समाज फिर जो है वो नाराज हो कुछ हो? नहीं 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 नहीं, एकदम खुश है पब्लिक यहाँ का। समर्थन मिलेगा। हाँ। और अखिलेश यादव जी बोल रहे 400 सीट मिली है, उसका क्या? नहीं, वो नहीं वोट पे ही नहीं वो। हाँ, वो नहीं वोट पे ही। योगी जी को समर्थन? हाँ सब। हाँ, होगी बाबा का। तो लगातार चाहे मजदूर समाज हो या अन्य समाज लगातार लोगों से बात करने की कोशिश करें, इन सबका कहना यही है कि योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ है और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को चाहे किसी भी गांव में जाएं अब समर्थन भरपूर है और 10 मार्च को यहाँ से इतिहास जो है वो बनेगा, ऐसा इन लोगों का दावा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।